सर, हम चाहते तो थे कि आमने सामने आप यहाँ पर रहते हमारे साथ, लेकिन ये बताइए कि आज हम निर्माण भारत कॉन्क्लेव ये कर रहे हैं। निर्माण भारत में कितना सड़क निर्माण भारत है ये? 2014 में जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। तब हमारे एनएच की स्ट्रेंथ 97,000 किलोमीटर थी, आज करीब 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंची है। और जो हाईवेज है उसमें एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल हाईवेज, 6 लेन हाईवेज, टनेल्स, ब्रिजेस, और केवल एक ही भाग में नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल तक, किसी भी स्टेट में आप अगर जाएंगे तो आज हाईवे का नेटवर्क बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। और अभी जो हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा आने वाले 5 साल में होगा, और जिसमें देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अभी बीच में केपीएमसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि 81% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और करीब 1% रेलवे पर है और बाकी जो है अन्य मार्गों से है। तो ये मुझे विश्वास है कि दूसरा एक रिपोर्ट ये जो IIM बेंगलोर और IIT चेन्नई और IIT कानपुर ने भी दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो 16% थी, जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी अड़चन थी। तो चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% और हमारी 16% थी। अब उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि हमारी 6% कम हुई है, तो ये 10% पे आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिसंबर एंड तक ये 9% पे आएंगी, जो हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बसेस और उसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के उपयोग के कारण प्रदूषण भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो निश्चित रूप से हाईवे के द्वारा पूरा होगा। वैसे हमेशा ये बात कही जाती है गडकरी जी की जो रास्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण या मंजिल, मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्तों की महत्ता कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन आज अगर हम समूचे विश्व में देख लें तो दूसरा सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है 54,000 किलोमीटर, जिसके आप ही की देखरेख में पिछले 10 सालों में बन गए हैं। तो हर बार जो आप अपना टारगेट रखते हैं ना कि प्रतिदिन कितना बनेंगे सड़क, अब खुद ही उसको इतना आगे तक बढ़ा देते हैं। अब 100 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे, कैसे संभव देख रहे हैं? ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। और टारगेट कोई भी ऐसे रखे जाते हैं कि जो तोड़ने के लिए बहुत कठिन होते हैं, पर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हाईवे बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसकी कमी नहीं है। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकालना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, इन सब बातों में हमें तेज़ी लानी पड़ेगी। हमारा 2,85,000 करोड़ का बजट है और हम लोग करीब 5-1 लाख करोड़ मार्केट से खड़े कर सकते हैं। तो कम से कम 15 लाख से 20 लाख करोड़ के अगर हमने काम मंजूर किए तो भी हम लोग कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है। पर जबकि हमने 3.5 लाख करोड़ के काम अभी तक मंजूर किए हैं, और इसलिए ज़्यादा अवार्ड हो, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस फास्ट हो, हमारे सभी यंत्रणा में जो अधिकारी है, RO, PD, हमारे NHI, NHIDCL और मिनिस्ट्री, हम सब मिलकर और गति से काम करें, इसलिए टारगेट थोड़ा ऊपर रखा है। पर मुझे लगता है कि सब लोग कोशिश करेंगे तो ये पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और चूंकि इसका जिक्र आप कर रहे हैं ना गडकरी जी, तो 489 मेरा ख्याल है ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 489, जिन्हें मार्च 2025 तक पूरा हो जाना था, पर वही क्लियरेंसेस के चक्कर में वो अटके पड़े हैं अभी भी। नहीं, ऐसे कोई अटके, देखो ये प्रॉब्लम हर समय रहते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स रहना ही है। एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे, फिर नया करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम समाप्त होने वाले नहीं है। पर मैं एक बात याद रखता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही, देखिए आप मेरे साथ थी, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का शूटिंग हुआ था, आज तक ने किया था, और वो टनल हमने बनाई, UR2 बनाया। अब अभी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ,
और आज द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। एक नई अच्छी गुड़गांव नया दिल्ली ऐसी बनी है और मुझे लगता है कि हाईवे के कारण इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है और समय भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा और डेवलपमेंट भी होगी। और अभी UR2 से जैसे हम लोग ये पानीपत सोनीपत से यानी पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल से एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली आने के बाद हमें 3.5 घंटे लगते थे, अब केवल 35 मिनट में हम लोग तुरंत ये पानीपत के बाद निकलकर डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और वो जो टनल्स बनी है वो भी बहुत उपयोगी हुई है और इसके बाद में और हम लोग वसंत विहार जाने वाली भी टनल बना रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, ट्रैफिक जाम भी है, पर हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल कर काम कर रहे हैं। दिल्ली में 1 लाख करोड़ के काम हम अभी तक कर रहे थे, अभी 30-40 हज़ार करोड़ के और नए काम कर रहे हैं। फिर भी वाहनों की संख्या बढ़ रही, लोगों की संख्या बढ़ रही, हम जितना भी काम करेंगे उतनी समस्या भी खड़ी होती है। तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या से हमारे राजधानी को दूर करेंगे। तो अड़चने हैं उसमें, पर अड़चनों पर मात करके हमने यशस्वी रूप से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है।